आज है 16 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी, निर्वाचन आयोग ने डीए बढ़ाने पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इसकी इजाजत सरकार को नहीं दी। बता दें कि 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया था, जिसकी सिफारिश चुनाव आयोग को भेजी थी। बता दें कि चुनाव के चलते प्रदेश में आचार संहिता लगे होने के कारण सरकार ने इलेक्शन कमीशन से डीए बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण दुकानों का किराया 33% तक बढ़ा। दिसंबर से लगने वाले ग्वालियर व्यापार मेले में इस बार दुकानों का किराया बढ़ा दिया गया। ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने इस बार 33% किराया बढ़ाया है, जिससे 96 वर्ग फीट की एक दुकान लेने वाले व्यापारी पर 1510 रुपए का अतिरिक्त भार बढ़ा। पहले इतनी बड़ी दुकान के लिए व्यापारी से 4720 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब 6230 रुपए जमा कराए जा रहे हैं। एमपी में चुनावी प्रचार खत्म, शराब का खेल शुरू। मध्य प्रदेश में बुधवार को चुनावी प्रचार का दौर खत्म हो गया। सभी प्रत्याशियों ने घर घर जनसंपर्क किया और लोगों से उसके पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं इसके बाद अब प्रदेश में शराब का खेल शुरू हो गया। भोपाल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध परिवहन करते हुए शराब की पेटियां बरामद की। एमपी में मतदान की तैयारियां पूरी, भोपाल में विशेष व्यवस्था। एमपी में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई। भोपाल की 7 विधानसभा सीटों के लिए 2034 मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें 1100 पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया। यहां सीसीटीवी से निगरानी होगी। भोपाल के 111 बूथ की कमान महिलाओं के हाथों में रहेगी। वहीं 7 विधानसभाओं के लिए 120 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जहां विशेष सजावट की जाएगी। बैतूल में सीएम शिवराज ने कहा, आदिवासियों की जमीन डुबाकर नहीं बनाया जाएगा कोई बांध। जिले के घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले ग्राम बीजादेही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन डुबाकर कोई भी बांध इस क्षेत्र में नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में सीतल झीली जलाशय का निर्माण किया जाना है, लेकिन इनमें किसी की भी जमीन डूब में नहीं आएगी। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के वायरल वीडियो पर कमलनाथ का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र के वायरल वीडियो को लेकर कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जानना चाहता हूं कि उनके लिए सबसे पहले पार्टी और परिवार का हित है या देश हित। तोमर के बेटे के 3 वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं। ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा और नशे के कारोबार से जुड़ता दिख रहा है। इसकी तत्परता से जांच होनी चाहिए ताकि पता चल सके कि सच क्या है और झूठ क्या। अपने ही मोबाइल के उपयोग की लेनी होगी अनुमति। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किए गए इस आदेश में कहा गया कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त किए गए शासकीय सेवक ही मोबाइल फोन के आदेश के अनुसार मतदान दल के पीठासीन अधिकारी और दल के अन्य सदस्य को मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखना होगा कि उपयोग के लिए अधिकृत होंगे। सीएम शिवराज ने भाई दूज के दिन दिया लाडली बहनों को बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को राज्य की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री के आवास पर भाई दूज मनाया। समारोह के दौरान लाडली बहनों ने मुख्यमंत्री को तिलक लगाया और उन्होंने सभी महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री भी लाडली बहनों में शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की और उनके लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महिलाओं के शिवराज सिंह ने डांस भी किया। 31 की जांच में 12 डेंगू पॉजिटिव मिले, इनमें ग्वालियर के 9 मरीज शामिल। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में डेंगू के 31 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच की गई। इनमें से 12 मरीजों को डेंगू की पुष्टि हुई। इनमें 9 मरीज ग्वालियर के और दूसरे जिलों के 3 हैं। ग्वालियर के पॉजिटिव मरीजों में बच्चों की संख्या 8 है। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ ही नगर निगम और मलेरिया विभाग ने सर्वे के साथ फॉगिंग कराना शुरू कर दिया है। आज 16 नवंबर सुबह से मतदान सामग्री लेकर रवाना होंगी पोलिंग पार्टीज। फाइनल रिहर्सल हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का शोर थम गया है। एक दिन बाद 17 नवंबर को मतदान होगा। ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 1662 मतदान केंद्रों में मतदान कराने के लिए तैनात किए गए मतदान दलों को ईवीएम सहित सभी प्रकार की मतदान सामग्री वितरण की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मतदान दलों को आज 16 नवंबर को एमएलबी कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रियंका को बताया पार्ट टाइम नेत्री।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच प्रचार का आखिरी दौर खत्म हो चुका है। आखिरी दिन भी दिग्गज नेताओं ने ताबड़तोड़ दौरे किए और विपक्षी पार्टी पर जबानी वार किया। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने दतिया विधानसभा दौरे के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और चंबल की जनता के साथ विश्वासघात किया। आपकी चुनी हुई सरकार को गिराकर आपको धोखा दिया। वहीं इस पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए उन्हें पार्ट टाइम नेत्री बताया। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़कर रहूंगी, पूर्व सीएम उमा भारती ने टीकमगढ़ की रैली में की घोषणा। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव धसान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगी और हर हाल में लड़कर जीतूंगी। उन्होंने कहा कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खुद ही मना कर दिया था, लेकिन अब 2024 का चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी है। 2024 में पहले से भी बड़े बहुमत से पीएम बनेंगे मोदी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक और अब तक के सबसे सफल चुनावी रणनीतिकार व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने लिए फिर से कठिन लक्ष्य रखा है। अन्य राज्यों में अहम चुनावी भूमिका निभाने के साथ साथ वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिम्मा सीधे तौर पर संभाल रहे हैं। ये वे दो राज्य हैं जहां भाजपा के लिए लड़ाई अपेक्षाकृत कठिन मानी जा रही थी, लेकिन शाह अब भरोसे से लबालब हैं। वो दावा करते हैं कि हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में भाजपा ही जनता की पसंद है। कांग्रेस के पास एमपी के विकास के लिए कोई विजन नहीं, बोले पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, आज की नई पीढ़ी भारत के अगले 25 वर्षों और अपने 25 वर्षों को एक साथ जोड़कर देख रही है। इसलिए विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के दायित्व को निभाने के लिए हमारे नौजवान भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे आ रहे हैं। लोगों का यह अटूट विश्वास है कि 21वीं सदी का विकसित एमपी सिर्फ बीजेपी ही बना सकती है। प्रचार में तीसरा मोर्चा भी नहीं रहा पीछे। अखिलेश, मायावती, केजरीवाल ने भी दिखाया दम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने में तीसरे मोर्चे ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी तीनों के ही प्रमुख नेताओं ने मध्य प्रदेश में चुनाव की कमान संभाल रखी थी। इन तीनों ही दलों ने विंध्य, बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल की सीट्स पर जोर लगाते हुए मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने का भरपूर प्रयास किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के नाम भेजा संदेश। 15 नवंबर की शाम मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार थम गया। मतगणना की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही पिछले कई दिनों से लगातार जारी जनसभाओं, रैलियों, नुक्कड़ सभाओं, जनसंपर्क समाप्त हुआ। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले कुछ समय में अपनी जान झोंक दी। जनता को लुभाने के लिए कई वादे, दावे, घोषणाएं हुई। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे हुए और विकास, जनकल्याण और बदलाव के नाम पर वोट मांगे गए। पक्की सड़क न होने से ग्रामीण परेशान, बोले अब आश्वासन नहीं, काम चाहिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया गया। हरदा में किसानों के बाद अब दमोह जिले के एक गांव में पक्की सड़क न होने से ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। ये पूरा मामला पथरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत खैजरा के कनारी गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पक्की सड़क नहीं बनी। कई सालों से ग्रामीण विधायक और अन्य प्रतिनिधियों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। दमोह में 57 प्रत्याशियों के खर्च का हिसाब किताब, जयंत मलैया सबसे आगे। भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में पैसा खर्च करने में पीछे नहीं है। आपको बता दें कि चारों विधानसभा क्षेत्र में अब तक सबसे ज्यादा राशि खर्च करने के मामले में सम्मिलित रूप से दमोह में खड़े प्रत्याशियों द्वारा खर्च की गई। जबेरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के द्वारा सम्मिलित रूप में अब तक सबसे कम व्यय किया गया। चारों सीटों पर किस्मत आजमा रहे 57 प्रत्याशी अब तक 5,000 से लेकर 20 लाख रुपए तक की राशि खर्च कर चुके हैं। 5 सालों में बदल जाएगी जिंदगी, बोले गेट्स। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल बिल गेट्स ने कहा कि आने वाले 5 सालों में हमारी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। उन्होंने कहा कंप्यूटर चलाने से लेकर दैनिक काम करने तक का एकदम बदल जाएगा। आने वाले समय में एआई पावर डिजिटल एजेंट्स हमारे कामकाज करेंगे और हर क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एआई पावर डिजिटल एजेंट्स अधिक होशियार और एक्टिव होने के साथ साथ कामकाज को करने में इंसानों से तेज हैं। सबसे बड़ा सवाल, सुब्रत रॉय की मौत के बाद निवेशकों का पैसा मिलेगा कि नहीं। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया। उनके निधन के बाद लोगों के मन में सवाल यही है कि सहारा में लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा या नहीं। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों को उनकी राशि लौटाई जा रही है। इस प्रक्रिया पर सहारा प्रमुख की मौत का कोई असर नहीं पड़ेगा, सभी का पैसा वापस आएगा। एमपी के 90 पोलिंग बूथ की महिला कर्मियों के हाथ में होगी कमान, माइक्रो ऑब्जर्वर भी रखेंगे नजर।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने हैं। इससे पहले एमपी के सीहोर जिले के चारों हाई प्रोफाइल सीट्स पर जिला निर्वाचन सख्त एक्शन में है। सीहोर जिले में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जानकारी दी कि जिले की चारों विधानसभा में मतदान संपन्न कराने के लिए कुल 1238 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बधाई हो, फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, ले लिया न्यूजीलैंड से हार का बदला। सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली। 398 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कीवी टीम 327 रनों पर ऑल आउट हो गई। विराट कोहली की 117, अय्यर की 105 और शुभमन गिल की 80 रन के बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 7 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह, सिराज और कुलदीप को एक विकेट मिले। चीन और पाकिस्तान के लिए काल है निर्भय, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है मारक क्षमता। इंडियन आर्म्ड फोर्स यानी भारत की तीनों सेनाओं के पास निर्भय क्रूज मिसाइल को जल्दी शामिल किया जाएगा। इस क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार निर्भय कैटेगरी की क्रूज मिसाइल्स को शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव अभी आखिरी चरण में है और इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार है। वोटर आईडी कार्ड के लिए नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस, घर बैठे कर सकते हैं आवेदन। देश में चुनाव का दौर बेहद नजदीक है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आप अपनी पसंद की सरकार भी चुन सकते हैं। इसके लिए आपको वोट करना होगा और वोटिंग के लिए वोटर आईडी बनवाना जरूरी है। कई बार आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अब ऑनलाइन की मदद से ये काम भी आसान हो गया है। अपने क्षेत्र से गुजरने वाले वाहनों से टैक्स वसूल सकता है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सीईओ ने लगाई थी रोक। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने वाहनों से टैक्स वसूलने वाले ग्राम पंचायत के आदेश को सही करार दिया। न्यायालय ने कहा कि ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों से टैक्स वसूल सकता है। साथ ही इस मामले में अधिकारियों से जवाब तलब किया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई थी। दरअसल पूरा मामला ग्राम पंचायत हरगढ़ और जनपद पंचायत सिहोरा का है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।